Hello everyone, so today we will study about Vesper theory. Vesper theory क्या होती है? Valence cell electron pair repulsion theory. So it is given by Gillespie and Nyholm. VBT is given by Pauling and Slater. VBT क्या होती है? Valence bond theory. ये दी थी पोलिंग एंड स्लेटर ने, और वेस्पर थ्योरी दी थी गिल्सपाई एंड नाइहोम ने. वेस्पर थ्योरी डील्स विद शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. वेस्पर थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली ये मॉलिक्यूल की शेप बताती है कि मॉलिक्यूल कैसा है हमारे पास. जैसे हमारे पास CH4 मीथेन है, अमोनिया है और वाटर है. अगर हम इन तीनों की शेप जानना चाहें तो ये हमें किससे पता चलेगी? वेस्पर थ्योरी से. तो अगर हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और शेप होगी टेट्राहेड्रल. इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3 है, और इन तीनों की ज्योमेट्री सेम होगी टेट्राहेड्रल, और इनकी शेप अलग अलग होगी. इसकी शेप यहाँ पर टेट्राहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं. अगर सारे जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री ही उसकी शेप होगी. लेकिन अगर हमारे पास लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी लेकिन शेप उसकी अलग अलग होगी. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर है तो यहाँ पे पिरामिडल शेप है, इसकी शेप अलग होती है और ज्योमेट्री अलग होती है. ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है लेकिन इसकी शेप है बेंट शेप, वी शेप. इसमें शेप में हम क्या करते? काउंट नहीं करते हम लोन पेयर को. ठीक है, और ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी H2O की क्या शेप है? बेंट शेप है, या फिर हम उसको वी शेप बोल सकते हैं. उल्टा वी बन गया ना ये, या ये बेंट हो रहा है नीचे की तरफ, दोनों हाइड्रोजन बेंट हो रहे हैं तो उसको बेंट शेप बोलेंगे. और यहाँ पे पिरामिड, ये एक पिरामिड की तरह बन गया तीनों H, तो यहाँ पे पिरामिडल शेप होगी. अब देखते हैं ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है. तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल. सो ज्योमेट्री में क्या होता है? जो 3D अरेंजमेंट होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की सेंट्रल मेटल के अराउंड, उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं. ठीक है, शेप क्या होती है? द 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. इसमें क्या होता है? इसमें बॉन्डेड वाले और नॉन बॉन्डेड वाले ज्योमेट्री में दोनों आते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 3 बॉन्डेड हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये नॉन बॉन्डिंग है, तो ज्योमेट्री में हम चारों काउंट करेंगे, लेकिन शेप में हम सिर्फ बॉन्डेड को काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, नॉन बॉन्डिंग को काउंट नहीं करेंगे. तो यही डिफरेंस होता है ज्योमेट्री में. ज्योमेट्री में हम कंप्लीट को काउंट करेंगे, बॉन्डिंग हो चाहे नॉन बॉन्डिंग हो, लेकिन शेप में हम सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ही, बॉन्डेड ऑर्बिटल्स को ही काउंट करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट भी यही पॉइंट है कि ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं. इन शेप ओनली बॉन्ड पेयर आर कंसीडर, लोन पेयर आर नॉट कंसीडर इन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बट दे आर यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. लेकिन वो डिटरमाइन किए जाते शेप, मॉलिक्यूल की शेप जानने के लिए, कंसीडर नहीं किए जाते. ठीक है, पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं इसके हम. वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, देर आर नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम. अब क्या है हमारे पास? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम, जो भी हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी बॉन्ड पेयर है वो क्या है? बॉन्डेड है. तो कोई भी लोन पेयर नहीं है तो सेंट्रल एटम की शेप होगी वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड होगी. सो यहाँ पे हमारे पास sp है तो लीनियर शेप होगी.
sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, sp3d है तो tbp होगी या स्क्वायर पिरामिडल होगी, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। तो ये क्या है, जब सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो ये शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी वैसी उसकी शेप होगी। सेकंड जो पोस्टुलेट्स है वो है, इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर, देयर आर सम लोन पेयर are also present on central atom, then shape of the molecule will be distorted because of lone pair bond pair or bond pair repulsion, and distorted shape of the molecule can be identified in this following manner। अब सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर नहीं है, उनमें लोन पेयर भी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के, वो बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो शेप हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी। डिस्टोर्टेड क्यों होगी? क्योंकि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन किस किस के बीच में हो सकता है, लोन पेयर के बीच में हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में हो सकता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और फिर होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन की वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है, इसलिए उसकी शेप एज इट इज़ हाइब्रिडाइजेशन के जैसी नहीं रह पाती। अब हमारे पास हम जानेंगे कि अगर n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसकी शेप क्या होगी। तो हमारे पास तो देखते हैं, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है तो क्या होगा, शेप क्या होगी उसकी, लीनियर होगी। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो हमारे पास शेप क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, n की वैल्यू 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो हमारे पास ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, तो इसकी शेप हो गई वी शेप। ठीक है, n की वैल्यू अगर 4 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड पेयर है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो इसकी क्या होगी, बेंट शेप हो जाएगी या फिर वी शेप हो जाएगी। n की वैल्यू 5 है और sp3dz स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी tbp ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। n की वैल्यू अगर 5 है और 1 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सीसा शेप और के शेप या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ये के शेप बन रही है, यहाँ पे 4 तो क्या है, बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 और 1 लोन पेयर है। ऐसे ही हम 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे 3 अगर 1 2 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो ये हमारे पास रोंग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड जो है, ये वाले बॉन्ड ये सीधे नहीं रहेंगे, ये थोड़े से बेंट हो जाएंगे ऐसे, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी टी शेप, तो इसको हम टी शेप बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो यहाँ पे हम सिर्फ शेप में क्या काउंट करेंगे, ये 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी लीनियर। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 6 है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। sf6 एग्जाम्पल है इसका, ये भी, और स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है, बाई पिरामिडल, टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगी, जब ये वाले बॉन्ड
1 2 3 4 ये वाले बॉन्ड इन दोनों से बड़े होंगे, और ऑक्टाहेड्रल कब होगी, जब ये वाले 2 बॉन्ड इन चारों से बड़े होंगे, ठीक है। और अगर एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। अगर 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। तो ये हमारे पास था हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ़ you like the video, then subscribe my channel. Thank you and have a nice day.